अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्रिकेट टॉक्स की वीडियो में हम ट्राई नेशन सीरीज होने वाली उसके बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं करना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में और इतने मसले कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, जो करना चाहिए हमें, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार ट्राई नेशन सीरीज होने वाली है और ट्रॉफी अनवेल हो चुकी है। आपस की बात है, ट्रॉफी बस इवन सी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये होम सीरीज किसकी है। शारजा अफगानिस्तान का भी होम ग्राउंड है, शारजा यूएई का भी होम ग्राउंड है और पाकिस्तान का तो है ही शारजा। पाकिस्तान ने तो अपनी क्रिकेट बनाई ही शारजा में। पाकिस्तान ने जो भी अपना जैसे कहते हैं ना बेस्ट टीम, और 80s में 90s में जो भी पाकिस्तान की चैंपियन टीम थी वो शारजा में थी। बाकी पूरी दुनिया में हम फिर भी जलील हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी जलील हो रहे थे, इंग्लैंड में भी जलील हो रहे थे, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में तो वैसे ही जलील होते हैं। तो पाकिस्तान जिधर अगर अच्छा खेलता था या तो वो पाकिस्तान की फट्टा बिकते थी या था शारजा। और 2008 से जब टेरर अटैक हुआ तब तो पाकिस्तान की प्रॉपर जो क्रिकेट थी वो यूएई में हो गई, दुबई, शारजा, अबू धाबी। तो पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड है, अफगानिस्तान का भी होम ग्राउंड है और शारजा वालों को तो है, यूएई वालों को तो है ही होम ग्राउंड। तो समझ नहीं आ रही कि ये होम सीरीज किसकी है। खैर T20 सीरीज की ट्रॉफी अनवेल हुई है। सलमान अली आगा से सवाल पूछा गया कि भाई क्या लगता है लोग आपको चौथे पांचवी, एक जमाना था पाकिस्तान एशिया की बेस्ट टीम थी 80s में, फिर एशिया की दूसरी टीम बन गई, इंडिया टॉप पे आ गया। अब मैं आता चौथी या पांचवें नंबर पे हम टीम। अगर आप श्रीलंका देखें वो भी अच्छी क्रिकेट खेलता है, अफगानिस्तान तो वैसे ही अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अभी, और बांग्लादेश को देखें वो भी हाल ही में मतलब फैंट फूट के गया है। बाकी अगर हम यूएई से भी हार देंगे तो हम सबसे मेरे ख्याल से सबसे नीचे आ जाएंगे। सलमान अली आगा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तो रहने का कि जो लोग कहते हैं उनको कहने दे, हम ग्राउंड में बताएंगे। बॉबी तरह किंग ने भी ऐसी बात की थी और उसके बाद उस बेचारे का ऐसा डाउनफॉल हुआ है कि यार देखा नहीं जाता यार, टू बी ऑनेस्ट। उसने भी 2023 के वर्ल्ड कप से पहले यही कहा था कि जो ग्राउंड में हम बात करेंगे, तो ग्राउंड में आज तक वो बात नहीं कर सका। सलमान अली आगा ने भी ऐसी कोई बात कर लिया है। अल्लाह करे कि कुछ हो जाए, वरना हिस्ट्री तो यही है कि जिस पाकिस्तानी प्लेयर ने थोड़ी सी भी आंख दिखाई है ना वो जलील ही हुआ है। दूसरी तरफ हारिस रऊफ से भी पूछा गया कि भाईजान आपको क्या लगता है कि जी इंडिया से 2 मैचेस हैं, क्या होगा, आप क्वालिफाई तो कर दोगे या बस पहले मैच से ही बाहर हो जाओगे। नहीं, हम 2 मैच जीतेंगे, 2 क्या हम फाइनल में भी जीतेंगे। मतलब माँ सदके जाए इनके कॉन्फिडेंस की। खैर चलो शुक्र है इनके अंदर कॉन्फिडेंस देखा, थोड़ा सा एतमाद देखा, हौसला देखा। वरना पहले तो ऐसे झुके होते थे कोहली और शर्मा के सामने। मेरे ख्याल से वो दोनों नहीं है तो अब वो फैन बॉय मोमेंट नहीं होगा। छोटे बच्चे हैं वो तो कहेंगे छोटे बच्चे हैं, इनको तो हम देख लेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान पहले राउंड में भी नहीं जाएगा, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है। ये यूएई से अच्छा, इस साल जो एशिया कप है उसमें 4 एसोसिएट टीम्स है, यूएई, ओमान, हांगकांग और नेपाल थोड़ा क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके अलावा एक और टीम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ मैं यार। जैसे वो यूएसए वाला मैच था ना, उसके बाद से तो ऐसा डर लग रहा है, ऐसा पता नहीं यार। क्योंकि देखे ना यूएई में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स हैं, ओमान में भी इंडियंस और पाकिस्तानी, क्योंकि सारी बात ओमानी तो नहीं खेलेगा उधर, उनको तो पता ही नहीं है क्रिकेट का। तो उन्होंने जिस तरह फड़काना है, स्पेशली ये जो ट्राई नेशन सीरीज है, मुझे तो लगता है क्योंकि देखिए यूएई के पास बड़ा गोल्डन चांस। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो 2 बेस्ट टीम्स हैं, पाकिस्तान तो है नहीं है लेकिन चलें फिर भी T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, इतना हल्का नहीं ले सकते आप पाकिस्तान को। चलो T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, तो वो भी ये देख रहे हैं कि भाई 2 बेस्ट टीम्स है, कांटे की टीम है, तो हमने इनको फड़काना है। तो मुझे तो लगता है कि यूएई को एक अपसेट करेगा और मुझे लग रहा है कि वो अपसेट पाकिस्तान ही करवाएगा। और अफगानिस्तान भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करेगा। उधर बासित भाई ने भी कह दी कि जी अगर पाकिस्तान हराएगा अफगानिस्तान को तो ये अपसेट होगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा उन्होंने बोल दिया है। सारी पता है यार, लोगों के जज्बात दिल धुके हुए हैं कि यार पाकिस्तान में आ गई, अभी सैलाब आया हुआ है। आप देखें 2023 से 2022 से हर साल सैलाब आ रहा है, उसकी अलग टेंशन है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, उसकी अलग टेंशन है। टीवी ऑन करके देखो, इन बेशरम बगैरतों का ये मैच हम देख रहे होते हैं कि जी हम हार गए, जी हंस रहे हैं, दांत फाड़ गए, हम तो हार गए, हम तो ये, हम तो वो गोली मार सकते हैं, हमें गोली मार सकते हैं हमें। तो वो अल्लाह भला करे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ट्राई नेशन सीरीज में और जो आगे एशिया कप हो रहा है। सलमान अली आगा और हारिस रऊफ, इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है। अल्लाह करे कि कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरे, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्योंकि तारीख हमेशा यही, पाकिस्तान की तारीख यही गवाही देती है कि भाई जिस पाकिस्तानी प्लेयर ने इतना सा भी अग्रेशन दिखाया ना, वो भाई जलील हुआ है। सारे बाप शाहिन शाफरी देख ले, बाबर आजम देख ले, उससे पहले शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, यूसुफ, इन सब ने जब थोड़ी सी अग्रेशन दिखाने की कोशिश की है, मुंह के बल गिरे हैं ये। तो एशिया कप देखते हैं क्या होता है। T20 एशिया कप है, इंडिया में भी जो है ना बड़ी पटकियां जो हैं, पैंटे नहीं है, पता नहीं कौन कौन से प्लेयर नहीं है। उधर भी है बड़ा कोई, मतलब जैसे वो आमिर ने एक दफा कहा था ना चीफ सिलेक्टर की चीफ सिलेक्शन, इंडिया में भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है। अच्छा यार, मैंने तो ये सुना था कि जो राशिद खान है वो तो खेल ही नहीं रहा, लेकिन वो तो आ रहा है। वो तो मैंने सुनने में आया था कि पता नहीं कोई उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं खेलेगा। पता नहीं कि वो ट्राई नेशन सीरीज का था या शायद एशिया कप वो मिस करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में तो एज अ कैप्टन खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन से ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो मिस करें। शायद एशिया कप मिस करेंगे, तो उसका मुझे नहीं पता। अगर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अब चलते हैं एक और बात की तरफ। देखें, ये एशिया कप होना था इंडिया में, तो ये हमने इंडिया से एशिया कप निकलवाया और पूरा का पूरा हमने यूएई में कराया। आपको शायद याद होगा 2023 में एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में। इंडिया के मैचेस और बाकी सब इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे, बाकी सबने आके खेला था। और हम लोग इंडिया ने एशिया कप हमारा बर्बाद कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। यही कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। सारी 8 टीमों में से चले तो हम हैं 6 टीमें
आके पाकिस्तान में खेल रही हैं। एक टीम इंडिया की है जो कि यूएई में खेल रही है, हम कह रहे हैं कि इंडिया ने यूएई से निकाल दिया और पाकिस्तान से निकाल दिया, इंडिया ने साजिश कर दी, ये कर दिया, सारा हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर दी। अब बोलो ना पाकिस्तानी, हमने तो पूरा का पूरा एशिया कप निकाल दिया इंडिया से, और दूसरी तरफ हमारी मीडिया भी नहीं कर रही, क्योंकि सारी बात है यार, हमारी मीडिया को चले अब जो मर्जी के पास में मसले हैं, ठीक है यार, एक टिकट तो चला सकते हो ना, कम से कम सेगमेंट तो कर सकते हो ना। क्रिकेट सेगमेंट तो हो रहे हैं ना कि वही बंद हो चुके हैं, तो किसी क्रिकेट के शो पे, क्रिकेट सेगमेंट पे जो क्रिकेट के जो एनालिस्ट होते हैं वो आगे बोल दे भाई हमने बड़ा पाकिस्तान ने बड़ा मार्का मारा है, वो जो 2025 का 2023 में जो हमने किया था हमने उसका आज बदला ले लिया। कुछ तो बोलो यार, हमारे टीवी पे बैठे होते भीगी बिल्ली बैठे होते और आपस की बात हो किसी को पता ही नहीं होना, किसी को पता ही नहीं होना कि इस एशिया कप का होस्ट कौन है। खैर आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है कि एशिया कप हो रहा है, जिनको पता है उनको यही नहीं पता होना कि होस्ट कौन है। मेरे ख्याल से आधे इंडियंस को भी नहीं पता होगा कि वही होस्ट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान ने काफी मार्का मारा जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान से क्रिकेट जाती है तो सारी चीखना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान कोई चीज अचीव कर ले तो उसके बारे में कोई ढिंढोरा नहीं पीटता, फिर कहते हैं कि जी साजिश हो रही है। साजिश क्यों नहीं होगी आपके खिलाफ? आपका मीडिया इतना बोगस है, एक दूसरे की टांगें खींचनी हो आपका मीडिया टॉप पे खड़ा होता है, एक दूसरे को गालियां देनी हो आपका मीडिया टॉप पे खड़ा होता है। इधर आके टॉप पे खड़े होना कि जब पता है कि भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मार्का मारा है तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की काफ़ी अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट है हमारी, और कोई हमारी अचीवमेंट नहीं है, यही अचीवमेंट है कि हमने एशिया कप जो है वो इंडिया से हमने निकाल दिया है। सो ये थी क्रिकेट की खबर। कल से ट्राई नेशन सीरीज का आगाज़ हो रहा है, उसके बाद ही एशिया कप होगा, तो अब यानी क्रिकेट शुरू हो गई है, अब क्रिकेट शुरू हो चुकी है। अब ट्राई नेशन सीरीज, एशिया कप, साउथ अफ्रीका की सीरीज, वो पूरी टेस्ट वनडे T20 सीरीज, उसके बाद हमने पता नहीं श्रीलंका ने इधर आना, तो उसके बाद एक टेस्ट का एक रिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह बचाए पाकिस्तान को। मुझे लगता है कोई ऐसी गलती हम कर चुके हैं। मिनहासुल कौम जो ताबिश हाशमी ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उन्हीं को रिफ्रेश इधर कर रहा हूँ, उन्होंने बात बड़ी अच्छी की थी। उन्होंने कहा था कि पता नहीं हमने मिनहासुल कौम ऐसा कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि खुशियाँ आती नहीं। हाँ मुसीबतें हों बड़ी आती है, टका के आती हैं, प्रॉब्लम्स हों, परेशानियाँ हों, मसाइब हों, वो बड़े अच्छे आते हैं, खुशियाँ आती नहीं, और आती तो 10 साल में एक दफ़ा आती है, वो भी कोई जलील हो तो उसी की खुशी हमें मिल रही होती है। जैसे इंडिया आजकल जलील हो रहा है तो वही हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे कि जिसमें हम कहें ओ ये पाकिस्तानी की क्या ही बात है। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये सलमान अली आगा जितना कॉन्फिडेंट आके बोला है ना, और हारिस रऊफ ने भी जो कॉन्फिडेंस दिखा दिया, मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि यार हम इतनी भीगी बिल्ली हैं, हम इतने एसाबी तौर पर टूट गए हैं पिछले तकरीबन 5-8 सालों से एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट फैन। यार अब अगर कोई प्लेयर हमारा थोड़ा सा एग्रेशन दिखाता है ना तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि ये मुंह के बल ना गिर जाए, और होता भी यही है फिर कि अगला वो प्लेयर मुंह के बल गिर जाता है, फिर उसकी ऐसी घटिया परफॉर्मेंस होती है कि बंदे उसको लान तान कर देते कि तू एग्रेशन दिखा ले पहले। इस वक्त पाकिस्तान को एक एशिया कप की जरूरत है। पाकिस्तान वैसे 2 जीता हुआ है, पता नहीं कैसे जीत गया, एक 2000 में जीता है, एक 2012 में जीता है। तो या तो इंडिया 8 जीता है, श्रीलंका 6 जीता है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान क्या कर रहा है एशिया कप में, बाकी टीमें क्या कर रही हैं। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा चांस है, इंडिया अफगानिस्तान फाइनल हो सकता है, इंडिया श्रीलंका फाइनल हो सकता है। इंडिया श्रीलंका तो होता ही होता है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान फाइनल हो सकता है। अफगानिस्तान हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया को नहीं हरा सकता, क्योंकि फिर उनके IPL जो है ना राइट्स, IPL कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं हराते। दूसरी बात ये है कि यार पाकिस्तान को इस वक्त इस एशिया कप की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम इतने डिमोरलाइज हो चुके हैं। 2000 आप देखें वो 22 बल्कि 2022 से देखें, उसके बाद से एशिया कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, T20 वर्ल्ड कप में आउट हो गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को उनके घरों में सीरीज हरा दी, ठीक है, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है। उसके बाद न्यूजीलैंड में हार गए, वेस्ट इंडीज में हार ही जा रहे हैं हम। कोई चीज़ नहीं मिल रही कि भाई हम किसी चीज़ को इग्निशन करके उसी का ही हम जश्न मना ले। अब कोई और स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं है। अभी हॉकी काफ़ी अच्छा खेलना शुरू हो गई है हमारी दोबारा से, फुटबॉल आना शुरू हो गया है, बॉक्सिंग में हम दोबारा आना शुरू है, लेकिन वो इनको ऐसे रिकग्निशन नहीं मिलती। सैडली रिकग्निशन सिर्फ क्रिकेट को मिलती है, वरना तो पाकिस्तान ई स्पोर्ट में पता नहीं कितने वर्ल्ड कप जीत चुका है, किसी को पता ही नहीं ई स्पोर्ट होती क्या है। पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जाती है, क्रिकेट का कुछ होगा तो कौम खुश होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, बहुत टफ टाइम चल रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।